बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जाली दस्तखत किसने किए, और ख़ास तौर पर इस किस्म की खबरों के बाद कि उनके अमले के अंदर सिविलियन और फौजी एहलकार दोनों मौजूद हैं, और ये मामला कहाँ से कैसे और क्यों कर अंजाम हुआ, इस किस्म की खबरें सामने आने के बाद गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। और तमाम तर मामलात अब अपने इस अगले 24 दिनों के अंदर, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के ये आखिरी 24 दिन है, तमाम तर मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और 3 ऐसे अहम तरीन मामलात हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और GHQ बराह रास्त आमने सामने हैं, जिनमें सबसे बड़ा मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, दूसरा बड़ा मामला नैब तरामीम के हवाले से है, और तीसरा बड़ा और अहम तरीन मामला आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से है। बज़ाहिर इससे पहले जो पार्लियामेंट ख़त्म हुई, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जिस तरह से 20 बिल्स पास किए, बज़ाहिर ये लगता था कि इसके अंदर सियासी जमातों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट है, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इमरान खान की वापसी की सूरत में उनकी दुकानें बंद ना हो जाएं। एक और बड़ा इंटरेस्ट उन खुफिया हाथों का भी था जो कि इन दुकानों को चलाने वाले असल इन्वेस्टर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के 75 साला सियासी मामलात जो भी हैं, उनके अंदर पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन किरदार रहा है, और कभी ये मुमकिन ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी हुकूमत बनाने और गिराने में उनका बिल वास्ता या बराह रास्त जो किरदार है वो ना रहा हो, सामने आए ना आए। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगले 75 बरस लोग सोच रहे हैं इस हवाले से। 75 बरस तो चलें दूर की बात, 75 बरस गुजर गए, अगले 25 बरसों के अंदर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इन तमाम तर मामलात का दारोमदार इन 25 दिनों के ऊपर है, जो कि आज की तारीख से लेकर 15 सितंबर तक ख़त्म होने जा रहे हैं। इस पर आपका फीडबैक, आपका कमेंट भी चाहिए, राय भी आप देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से अब भी सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का यह दावा है कि अपने इन आखिरी 25 दिनों के अंदर वो बड़े सरप्राइजेज जो हैं वो दे सकते हैं, सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर जो ये मामला है सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का, पहले इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखें, फिर आपको बताते हैं क्योंकि ये मामला जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों के अंदर। बैकग्राउंड इसका यह है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया कल, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए और मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, और मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। उन्होंने कहा मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की, मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि कल या जो गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर इस किस्म की खबरें सामने आई थी कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल्स कानून बन गए। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी चौंक उठे थे, और यह भी कहा जा रहा था कि ऐवान सदर के ज़राए की जानिब से कि सदर ममलकत इस हवाले से PTV पर जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट, कल मुख्तलिफ हल्के ये कहते हुए नजर आए कि असद उमर जो है वो उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है, और मामला है जनाब साइफर गुमशुदगी का, और उसके साथ साथ जो मामला है जनाब शाह महमूद कुरैशी की मुलाकातों का, FIA के उस केस का। और फिर कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि पुरस्रार तौर पर जो है वो गायब हो गए हैं, लेकिन बहरहाल असद उमर का अभी तक मीडिया से या उनके घर वालों से किसी किस्म का कोई जो राबता है वो नहीं हुआ। और मामला क्या है, मामला यह है कि साइफर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले जो थे उन्हें किया गया था, और इस वक्त जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन, शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है उस खसूसी अदालत के अंदर के जो खसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई है, और जिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतल्लिक कहा जा रहा है सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कि उन्होंने तो इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। लेकिन ना सिर्फ उसके बाद अदालत भी वजूद में आ चुकी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उस अदालत के अंदर जो है वो इस वक्त समात भी जो है वो चल रही है। इसकी तफसीलात आगे चलकर आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। सरेदस वापस आते हैं साइफर के इस मामले के ऊपर, और ये मामला उस वक्त ज़्यादा सेंसिटिव हो गया जब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के
इस किस्म की बात करते हुए नजर आए कि सदर अपने अमले के जिन लोगों के मुतल्लिक वो ये बात कर रहे हैं या जिनके मुतल्लिक वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डेफिनेटली जब तक ये तमाम तर तहकीकात नहीं होंगी इसको टेक्निकली तो इल्ज़ाम ही कहा जाएगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ये बात की गई सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दुनिया की तारीख में इस किस्म का कभी कोई इस किस्म का काम नहीं हुआ। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ हैरत, दुख और अफसोस की निगाहों से देख रही होगी। शायद पाकिस्तान के दुश्मन इन हालात पर पाकिस्तान के अंदर मुस्कुरा भी रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे कि किस किस्म की कौम है, किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का मुल्क है, कि देखिए वहाँ पर उनके सदर ममलकत को भी पता नहीं होता और उनके दस्तखत किसी और की जानिब से कर दिए जाते हैं, या फिर अगर वो किसी बिल को वापस भेजते हैं तो कहा जाता है उन्होंने तो दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। कहा यह जा रहा है कि सदर अपने अमले के जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सिविलियन नहीं, उनके अंदर फ़ौजी भी शामिल हैं और ये एक बड़ा हसास मामला है और हसास के साथ साथ बड़ा ही जो है वो संगीन मामला है, क्योंकि ख़बरें सामने आई थी कि कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा इन बिलों पर दस्तखत उनकी जानिब से किए गए हैं, जिसके बाद उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा है 18 अगस्त को बल्कि गज़ट नोटिफिकेशन भी आ चुका था कि जनाब ये तो जो दोनों हैं ये बिल जो है वो अब कानून बन चुके हैं। अच्छा, इसमें जो सियासी तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि ये मामला इतना आसान नहीं कि सदर इसके ऊपर सिर्फ बयान दे दें। इस मामले में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी तमाम तर सबूत पेश करना होंगे और उन तमाम लोगों को भी इस हवाले से सामने आना होगा जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है, चाहे वो फ़ौजी एहलकार हैं, चाहे वो उनके अमले के अंदर मौजूद सिविलियन एहलकार हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का मजाक बन जाएगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान से ये पूछेगी कि ये कैसी रियासत है कि जिसका सरबराह जो है वो उन बिलों के ऊपर एतराज़ उठा रहा है, जिन बिलों के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि उन्होंने ना सिर्फ उस पर दस्तखत कर दिए बल्कि वो उनकी सरबराही के अंदर वो कानून भी बन चुके हैं। और रियासत का ऐसा सरबराह जिसके पास सबसे बड़ा सिम्बॉलिक ही सही पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा ओहदा है, पाकिस्तान की अफवाज के वो सुप्रीम कमांडर हैं और इसके साथ साथ कई अहम तरीन मामलात में यानी सज़ाए मौत और फांसी इस किस्म के जो मामलात सज़ाओं में उनके पास सज़ाओं को ख़त्म करने का इख्तियार भी मौजूद है। अच्छा, अब इस पर ज़राए ये बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बिल के मामले में एक फ़र्द नहीं बल्कि 3 से 4 अफराद मुलव्विस हैं और जो लोग इस मामले के अंदर यानी ये जो पूरा एक प्रोसीजर होता है दस्तखत करने का और वापस भिजवाने का, इसके अंदर सिर्फ सिविलियन शामिल नहीं होते, इसके अंदर जो है वो फ़ौजी भी शामिल होते हैं। और ये बात खुलकर कर रहे हैं हामिद मीर साहब कि आप इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब आपको पता है कि हमेशा से विकेट के दोनों तरफ खेला करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जब एक कार्रवाई तो किसी के कहने के ऊपर जो उन्होंने डलवानी थी वो डल गई, मुल्क की आइनी जमहूरी मुंतखब हुकूमत घर चली गई, उसके बाद नई हुकूमत आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म सितम का बाज़ार गर्म, ये सब कुछ अब हामिद मीर साहब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, पाकिस्तानी अवाम हैं, उनकी हमदर्दियाँ समेटने के लिए या उनकी हमायत हासिल करने के लिए अब चले गए विकेट के दूसरी तरफ। और अब वो मौसूफ ये कह रहे हैं, माजी में भी उनका यही तरीका कार रहा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब इस मामले के अंदर जो है सिर्फ सिविलियन मुलविस नहीं 3 से 4 लोग होते हैं जिसके अंदर फ़ौजी भी होते हैं। अच्छा, सदर के जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने अमले से कहा कि वो इन बिलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, लिहाजा इन बिलों को वापस भेज दिया जाए। लेकिन जब टीवी पर यह खबरें चली कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं तो इस वक्त से ही ज़राए ये कहते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी परेशान थे। उन्हें अमले की जानिब से फिर बताया गया कि उन्होंने तो बिल वापस भिजवा दिए हैं और मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। अच्छा, अब इस मामले पर असल हकायक उसी सूरत के अंदर सामने आ सकते हैं या सदर के अमले का मौक़िफ़ उसी सूरत सामने आ सकता है जब इस मामले को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर जाएँ, वहाँ पर सदर ममलकत का मौक़िफ़ भी आए, उनके अमले का मौक़िफ़ भी आए, तहकीकात हों और उसके बाद ये सूरत हाल वाज़ह हो कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है। और इस मामले के ऊपर जाने के लिए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी तो तैयार हैं। ज़राए का ये भी दावा है सीनियर साफ़ियों के मुताबिक कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुमताज़ आइनी माहिरीन और वकला से इस हवाले से सलाह मशवरा भी कर लिया है और आरिफ अलवी इस मामले के ऊपर अपने अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इरादा भी रखते हैं और अदालत जाने का इरादा भी रखते हैं। और एक ऐसी ही सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान भी सामने आया है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि वो इस मामले को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इस ट्वीट के बाद इस मामले को ले जाने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो कुछ सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक नून लीग और पीपल्स पार्टी से है, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने शायद माजी के तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। 90 की दहाई के ऊपर आमतौर पर ये बात तो किया करते हैं, लेकिन
एक दूसरे की टांगें खींचते खींचते ये मिसाक जमहूरियत तक तो पहुंच गए, लेकिन शायद आज पता चल रहा है कि उस मिसाक जमहूरियत का मकसद और मतलब भी यही था कि ये तो आपस में मिलकर जो मर्जी खेल खेलते रहें। अगर कोई और सियासी जमात इस दौरान अवाम की आंखों का तारा बने या अक्सर लेकर सामने आए तो उसके खिलाफ ये इकट्ठे हो जाएंगे। और यही और अब जो नून लीग के सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि जनाब खुलकर बात करें, आरिफ अलवी साहब अगर इख्तलाफात था तो एतराज़ात दर्ज क्यों नहीं किए, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का मकसद क्या था। अब इसके ऊपर अहम तरीन मौक़िफ़ आइनी माहिरीन का भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। उन्होंने कहा जी बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की ज़रूरत तो थी नहीं, ऐसा कहना है बैरिस्टर सैफ का। और कई दीगर जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी बिल्कुल इसी किस्म की बात की जा रही है कि ये जो बात कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि जनाब उसके ऊपर कोई अपनी राय लिख भेजें या जनाब अली वो बताएं, वजूहात तहरीर करें। ज़रूरी नहीं कि तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो इस किस्म का मामला हो। अच्छा, अब इरफान सिद्दीकी साहब ने ये तो फरमाया और फिर कहने लगे कि वो 2 दिन चुप क्यों रहे, बोले तो मामला और उलझा दिया, अगर स्टाफ उनके बस में भी तो रिज़ाइन करके घर चले जाए। मतलब ये मामलात को सुलझाने की बात नहीं कर रहे। इसी किस्म की बात फैसल करीम कुंडी ने भी की, इसी किस्म की इसहाक डार ने भी की, इसी किस्म की शेर रहमान ने भी की। जनाब सदर ममलकत के कंट्रोल में अगर अमला नहीं है तो वो घर चले जाएँ। अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स के कंट्रोल में, किसी अहदेदार के कंट्रोल में उसका अमला ना हो तो क्या उसे घर चले जाना चाहिए या मामलात पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर लाकर पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना चाहिए? आप खुद बताएं। आप क्या इससे पहले पीपल्स पार्टी 3-4 मरतबा इक़्तिदार में रह चुकी, नून लीग 3 मरतबा इक़्तिदार में रह चुकी, कितनी मरतबा आप ये बात कर चुके कि जनाब असल इख्तियारात तो आपके पास होते ही नहीं है, असल इख्तियारात तो किसी और जगह पर होते हैं। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया तो उससे वाज़ह तौर पर यह नज़र आ रहा है, इसके अंदर खबर जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इमरान खान, जिनको आज जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर 16 दिन का अरसा गुजर गया है, इमरान खान से 2-3 अहम तरीन मुलाकातें बराह रास्त और बिलवास्ता पैगामात पहुँचाएगी उन तक, उनके साथ हुई। और उनको जो बात की जा रही है वो बात वो तस्लीम नहीं कर रहे। और वो बात क्या है कि जनाब वो साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है उससे वो पीछे हट जाएं तो तमाम तर मामलात जो उनके हक़ में हैं वो सीधे हो जाएंगे। तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही हैं वो तमाम की तमाम वापस हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान इन तमाम तर बातों के ऊपर डट चुके। वो कह चुके कि इससे बुरे हालात या मामलात भी हो जाएं, उन्हें सी की बजाय डी क्लास दे दी जाए, उन्हें 1000 साल तक जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन इसके बावजूद वो जो काम आइन और कानून और पाकिस्तानी अवाम और जमहूरियत के तहत जो राइट और हक़ है पाकिस्तानी अवाम को, उसके ऊपर वो डटे रहेंगे। और तमाम तर मामलात के ऊपर उनका मौक़िफ़ है कि इन मामलात को आप आला अदालतों के अंदर लेकर जाएँ, आइन और कानून के अंदर फ़ैसला करें। मेरे पास सबूत मौजूद है, साइफर भी, रजीम चेंज ऑपरेशन भी, दीगर मामलात भी। अगर मैं सबूत ना दे सका तो ठीक है, आप मुझे अदालतों के तहत मेरा ट्रायल करें और मुझे सज़ा दें, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। अब ये हैं वो तमाम तर मामलात, ये है वो माहौल, ये हैं वो हालात कि जिसके अंदर इमरान खान को झुकाया नहीं जा सका, इमरान खान को गिराया नहीं जा सका, इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। तो उसके बाद क्योंकि पता है मामला तोशा खाना का, इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए अब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो है वो भी खबरें हैं कि FIA की जानिब से 13 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया उस खसूसी अदालत के अंदर, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई, जिसके मुतालिक सदर कह रहे हैं तो मैंने तो साइन ही नहीं किए। और अब ये भी इत्तला था, जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर जाऊँ तो उस वक्त तक ये फ़ैसला जो है वो महफूज है और 13 दिन का रिमांड जो है वो मांगा गया है। असद उमर गायब है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद इस मामले के ऊपर जो है वो टाइट किया जा रहा है। अच्छा, PTI ने कहा जनाब हम इसके ऊपर अदालत जाएंगे। सदर ममलकत के मौक़िफ़ की भरपूर तायद का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये संजीदा नौयत का मामला है और अहम मामलात जो हैं वो तहकीकात के ये मतकाज़ियाँ होने चाहिए। हुकूमत ये कह रही है जनाब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट के गज़ट नोटिफिकेशन 18 अगस्त को जारी हो चुके हैं और जनाब अब तो ये कानून बन चुका है, तो अब ये जो है ये वापस नहीं हो सकता। माहिरीन कह रहे हैं कि सदर ममलकत को साबित करना होगा, फ़ाइल दिखानी होगी और ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? ये सारी चीज़ें अदालतों के अंदर होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें मुआशी मसाइल में आप ना उलझाएं, दीगर मामलात आइन और कानून के हम देखेंगे। और आज ये अहम तरीन रिमार्क से केस के अंदर सामने आए और अब अगर वो मुआशी मामलात और दीगर चीज़ें नहीं देखेंगे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली स्पेशल अदालत इस वक्त कायम भी हो चुकी है, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो दस्तखत तो आरिफ अलवी ने किए ही नहीं, जिसके अंदर सदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ट्रायल का आगाज़ भी हो गया है। अब इस मामले के ऊपर बैरिस्टर सैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि कानून साजी के लिए सदर ममलकत की मंजूरी ज़रूरी है।
आर्टिकल 75(1) के तहत बिल को मंजूर किए बगैर वापस भेज सकते हैं और बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की जरूरत नहीं, बल्कि आर्टिकल 75(1) के तहत सिर्फ यह पैगाम देना होगा कि बिल वापस किया जा रहा है और बिल मुकर्रर मुद्दत के बाद खुद ब खुद कानून नहीं बन सकता। खुद ब खुद कानून बनना मुश्तरका पार्लिमानी मंजूरी के बाद का अमल है। सदर की बिल के मंजूरी से इनकार के बाद किसी मजीद तहरीरी वजाहत की जरूरत ही नहीं रहती। तरामीम की कोई गुंजाइश नहीं, बिल को दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के इस अमल का, ये जो गैर आइनी अमल है, इसकी और आइन की पामाली का नोटिस लेना चाहिए और सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन रात के अंधेरे में जारी करना कानून का मजाक है। यह फौजदारी कानून है जिसका इतलाक माजी के अफाल व जराइम के ऊपर भी जो है वो नहीं हो सकता। माजी में भी ऐसी कई चीज़ें चैलेंज हो चुकी हैं, इस तरह से कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और इत्तलात यही है कि अगले 25 दिनों के अंदर इस अहम मामले पर आपको सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने नजर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।